जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 का ये 5वां मॉडल पेपर है। दोस्तों, जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस मॉडल पेपर को तैयार किया गया है। यहाँ पे हिंदी को छोड़ करके पूरी जो पेपर है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, गौरव पंत सिवानी का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों, जो गौरव पंत सिवानी जी हैं उनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। और अगर दोस्तों कभी पूछा जाए कि गौरव पंत सिवानी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना कब हुआ था? 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि गौरव पंत सिवानी मूल रूप से किस जनपद से संबंधित हैं, तो दोस्तों अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है। कहाँ से? अल्मोड़ा जनपद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दोस्तों, जो कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो थे जयदत्त जोशी जी। ऑप्शन ए, जयदत्त जोशी जी के क्या थे कि जो कुमाऊं परिषद था उसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और दोस्तों, जो कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन था कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है। और अगर स्थापना की बात करें तो दोस्तों 30 सितंबर 1916 में इसकी स्थापना की गई थी मझेड़ा अल्मोड़ा में। कहाँ पर? प्रॉपर याद रखना, मझेड़ा अल्मोड़ा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, काला मुनि मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों, जो काला मुनि मंदिर है वो आपके वर्धमान पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर? वर्धमान पहाड़ी पर स्थित है। और दोस्तों, जो काला मुनि मंदिर या वर्धमान पहाड़ी है ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ पर? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना थी वो HP ब्लावर्स्की ने की थी। किसने की थी? HP ब्लावर्स्की ने की थी। किसकी स्थापना? थियोसॉफिकल जो सोसाइटी की स्थापना की थी। और अगर पूछा जाए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों 1875 में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों न्यूयॉर्क में की गई थी। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमृतसर की संधि कब हुई थी? दोस्तों, जो अमृतसर की संधि है, जो अमृतसर की संधि हुई थी वो हुई थी 1909 में। कब हुई थी? 1909 में। ऑप्शन डी, अमृतसर की संधि हुई थी। और अगर दोस्तों पूछा जाए कि किसके मध्य अमृतसर की संधि हुई थी, तो चार्ल्स मैकेंटॉप और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य ये अमृतसर की संधि हुई थी। किसके मध्य बोला मैंने? चार्ल्स मैकेंटॉप और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य 25 अप्रैल 1809 को ये क्या हुई थी? संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री NCERT हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट बनी है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, जहाँ पे टॉपिक वाइज मैंने हिस्ट्री को कवर किया है। तो दोस्तों, जो निम्न में से द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है कनिष्क को। किसको? कनिष्क को। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि कनिष्क के राजकवि कौन थे, तो दोस्तों अश्वघोष क्या थे? कनिष्क के राजकवि थे। और जिन्होंने क्या की थी कि बुद्ध चरित्र की रचना की थी। किसकी? बुद्ध चरित्र की रचना की थी। ठीक है। और जो कनिष्क के राजवैद्य थे वो चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता का रचना की थी। किसकी? चरक संहिता की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, मोलार राम के वंशज मुख्य रूप से थे। दोस्तों, जो मोलार राम के वंशज थे वो मुख्य रूप से क्या थे? तो दोस्तों वो एक क्या थे? सुनार थे। मुख्य रूप से दोस्तों क्या थे? सुनार थे। ठीक है। दोस्तों, जो मोलार राम का जन्म था वो हुआ था 1743 में। कब हुआ था? 1743 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो श्रीनगर में हुआ था। कहाँ पर? श्रीनगर में हुआ था। इनका जो राजगुरु गुरु थे दोस्तों ये कौन थे? राय सिंह। और जो पिता थे वो कौन थे? मंगत राम। ठीक है। मंगत राम क्या थे? इनके पिता थे। अगला क्वेश्चन, गोपेश्वर त्रिशूल लेक से
निम्न में से किसका नाम नहीं मिलता? दोस्तों जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है उससे हमें किसका नाम प्राप्त नहीं होता है? तो दोस्तों याद रखना, उससे हमें शिशुनाग का नाम प्राप्त नहीं होता है। नाग वंश से संबंधित जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। इनसे 4 राजाओं, पूछा जाए कितने राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है, तो 4 राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से। किस किस की? स्कंदनाग की, विभुनाग की, अशुनाग की, और इसके अलावा एक और नाम याद रखना, गणपति नाग की। किसकी? गणपति नाग की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस थाने को 2021 का उत्कृष्ट पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया? दोस्तों जो उत्तराखंड के 2021 में उत्कृष्ट पुलिस स्टेशन का जो खिताब दिया गया वो दिया गया दोस्तों किसको? सल्ट थाने को। किसको? सल्ट थाने को। और जो सल्ट है दोस्तों, सल्ट क्षेत्र है, वहाँ पर आज भी शहीद दिवस मनाया जाता है। जो सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है सल्ट शहीद दिवस? कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम का मतलब है दोस्तों जेड से ए की तरफ क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 7वें अक्षर और बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां है। तो दोस्तों जो बाएं से 7वां अक्षर का दाहिने 8 कौन सा है? तो दोस्तों अगर हम देखें तो जेड का जो बायां है, बाएं साइड क्या होगा? जो 7वां अक्षर होगा वो कौन होगा? टी होगा। और इसका जो दाहिना होगा 8वां वो कौन होगा दोस्तों? तो इसका दाहिना क्या होगा? एल होगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 31। अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत से उसका स्थान कौन सा है? सिंपल सा है दोस्तों, टोटल 31 हैं, अरुण का स्थान 17वां है, तो पीछे से उसका स्थान कितना होगा? 31 में से 17 को घटा दो, जो 15 आएगा वो क्या होगा? अरुण का स्थान होगा। ठीक है, वो क्या होगा? अरुण का स्थान होगा। अगला क्वेश्चन, 6341, 5432 और बीच में जगह छोड़ रखी है दोस्तों डॉट डॉट 3614, तो रिक्त स्थान पे क्या आएगा? तो दोस्तों यानी जो रिक्त स्थान पे आएगा, पहली चीज कि इसमें जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, भाग दे के इतना हो नहीं सकता है, गुणा करके हो नहीं सकता, इसका मतलब घटा रखा है। तो इससे दोस्तों यहाँ पे 6341 में क्या कर रखा है कि -909 घटा रखा है। 909 घटा देना, वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर प्रॉपर बताऊंगा, तो 5432 आएगा। इसमें फिर से 909 घटाओगे तो दोस्तों इसमें आ जाएगा 4523। कितना? 4523। और इस 4523 में फिर से 909 घटाओगे तो 3614 आ जाएगा। यानी ऑप्शन डी क्या है हमारा? सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उपयुक्त संख्या होगी? दोस्तों जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो कौन सी संख्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पे अगर एक चीज़ करना कि ध्यान से देखो, हो क्या रखा है कि जो 4 है, 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है दोस्तों? धन 16 किसका वर्ग है? 4 चौको 16। 9 किसका वर्ग है दोस्तों? 3 3 3 9। और जो 64 है दोस्तों वो किसका वर्ग है? 8 का। 8 8 64। ठीक है, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना? 8 3 11, 11 4 15 और 2 17, यानी बीच वाली संख्या इस तरीके से आ रही है। वैसे ही 36 का 6, 2 4, 4 16 और 1 का 1। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4 और 9 का वर्ग 81। इन सब को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुरांश को किस वन अधिनियम से संरक्षित किया गया? दोस्तों जो बुरांश को संरक्षित किया गया 1974 के वन अधिनियम से संरक्षित किया गया, जो मोस्टली 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। राज्य वृक्ष है। ठीक है, और नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी बुरांश है। अगला क्वेश्चन,
उत्तर काशी से भिलंग घाटी के लिए मार्ग किस दर्रे से जाता है? दोस्तों जो उत्तर काशी से भिलंग घाटी के लिए मार्ग जाता है वो ओडेनकल दर्रे से होकर जाता है। कहाँ से? ओडेनकल। और बाली पास दर्रा अगर पूछा जाए कहाँ पे है तो दोस्तों यमुनोत्री में स्थित है। कहाँ पर? यमुनोत्री में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 5 साला बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों जो 5 साला बंदोबस्त था उसकी जो शुरुआत की गई थी 1823 में की गई थी। किसने की थी? किस कुमाऊं कमिश्नर ने की थी? तो दोस्तों ट्रेल के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौमुख से देवप्रयाग तक गंगा भागीरथी की लंबाई है। तो दोस्तों गौमुख से देवप्रयाग तक जो भागीरथी की लंबाई है 205 किलोमीटर है। कितनी है? 205 किलोमीटर। जबकि देवप्रयाग से हरिद्वार तक जहां तक गंगा नाम से चलती है वहां क्या है? 96 किलोमीटर है। और जो भारत में कुल गंगा की लंबाई है 2555 किलोमीटर है, 2555 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में बेलीडोना की खेती की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों जो कुमाऊं में बेलीडोना की खेती की शुरुआत की थी वो गिल के द्वारा की गई थी। अगर पूछा जाए कि कुमाऊं में बेलीडोना की खेती की शुरुआत कब की गई थी तो दोस्तों 1903 में की गई थी। कब की गई थी? 1903 में। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी गई? दोस्तों जो भारतीयों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी गई थी वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसके बजट पर चर्चा तो कर सकते थे भारतीय, लेकिन मतदान नहीं दे सकते थे। क्या नहीं दे सकते थे? मतदान नहीं दे सकते थे। मुख्य रूप से जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है उसके द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का विकास हुआ। पूछा जा सकता है कि किस भारतीय परिषद अधिनियम की मुख्य विशेषता अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की मुख्य विशेषता थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है या कहलाती है? तो दोस्तों जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहलाती है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि अगर किसी की गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा गलत गिरफ्तारी की गई है तो कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है और उसके द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा उसकी सुनवाई करता है और उसको मुक्त करता है। उच्चतम न्यायालय दोस्तों पूछा जा सकता है कि या सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अनुसार रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के अनुसार ये रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार ये रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों जो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो उच्च न्याय किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अगर पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल किसके परामर्श पर करता है तो दोस्तों उच्च न्यायालय के परामर्श पर करता है। और इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 6 में है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों जो भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है। इसके व्यय करने के लिए सरकार को विनियोग विधेयक लाना पड़ता है। कौन सा विधेयक बोला मैंने? विनियोग विधेयक लाना पड़ता है। और किस आर्टिकल के अनुसार? तो अनुच्छेद 114 के 1 के अनुसार, 114 1 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, पांडुखोली या त्र्यंबकम गुफा स्थित है? दोस्तों जो पांडुखोली या त्र्यंबकम गुफा है वो द्वारहाट में स्थित है, जो कहां पे है? अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन, राज्य में एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन कब किया गया? तो दोस्तों जो राज्य में एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन किया गया वो 2013 में किया गया। कब? 2013 में। और प्रॉपर डेट पूछे तो 21 जुलाई 2013 को इसका गठन किया गया। कब? 21 जुलाई 2013 को। अगला क्वेश्चन, पावर व टोंस नदी के संगम पर स्थित स्थान है? दोस्तों जो पावर और टोंस नदी का संगम है उसके संगम पे स्थित स्थान है त्यूनी। कौन सा? त्यूनी। किसके संगम पे?
पावर व टोंस नदी के संगम पे है। और दोस्तों जो पावर नदी है ये आराकोट में बहती है। अगर पूछा जाए उत्तरकाशी के आराकोट क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है, तो दोस्तों पावर नदी बहती है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों जो कर्क रेखा है वो भारत के झारखंड से होकर, इन जो ये राज्य हैं इनमें से झारखंड से होकर गुजरती है। यह कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है पूछा जाता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। या ये तीसरा टाइप से पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों असम में स्थित है। और जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा है दोस्तों? तो माजुली है। कौन सा है? माजुली। और किस नदी के मध्य स्थित है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। किस नदी के? ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपके स्थित है मध्य प्रदेश में, जिसे मध्य प्रदेश, जहाँ टाइगर प्रदेश के नाम से भी जिसे जाना जाता है और यूनेस्को की सूची में शामिल है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील है? दोस्तों जो भारत की सबसे लंबी झील है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है वेम्बनाड झील। कौन सी है? वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील। कहाँ पर है? केरल में। किस राज्य में है? तो दोस्तों केरल में स्थित है। भारत की, अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील कौन है, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? वेम्बनाड झील है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को वॉल्केनो ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो वॉल्केनो ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है वो कोलिमा ज्वालामुखी को जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो दोस्तों मैक्सिको में स्थित है। कहाँ पर? मैक्सिको में स्थित है। ठीक है। और क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, किस परमार शासक की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो दोस्तों जो परमार शासक है जिसकी तुलना क्या की जाती है? औरंगजेब से की जाती है, वो है मेदिनी शाह। ठीक है। या इसी मेदिनी शाह को पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र किसे कहते हैं? वो भी मेदिनी शाह को कहते हैं, जो क्या था? पृथ्वीपति शाह का बेटा था। अगला क्वेश्चन, घटोत्कच का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो घटोत्कच का क्या है मंदिर है वो चंपावत जनपद में स्थित है। और जो चंपावत का गठन था 15 सितंबर 1997 को हुआ था। किसने किया था? और जो दोस्तों चंपावत है उसकी स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो सोमचंद ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, कलाविदों का शिरोमणि किस परमार शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों जो कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है वो सुदर्शन शाह को कहा जाता है। और किसने कहा था सुदर्शन? अगर पूछा जाए सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा था? तो मूरक्राफ्ट ने कहा था। किसने कहा था? मूरक्राफ्ट ने कहा था। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता महिला है? तो दोस्तों जो राज्य की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता महिला हैं वो हंसा मनराल हैं। कौन से? हंसा मनराल। हर्षवंती बिष्ट जो हैं दोस्तों प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं। ठीक है। जो विद्यापति डोभाल हैं प्रथम महिला लेखिका हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया गया? तो अगर क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि किस के कार्यकाल में ब्राह्मणों से कर लिया गया, तो गोरखा काल में लिया गया। और गोरखाओं ने जो कर लेते थे वो कर कुशई कर के नाम से जाना जाता था। किस कर के नाम से? कुशई कर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? दोस्तों जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका प्रमुख जो लक्षण है वो है मुक्त क्या है? निजी स्वामित्व। दोस्तों जो निजी स्वामित्व है उसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है और इसे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी, अगर यहाँ पे निजी स्वामित्व के स्थान पे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था होता तब भी वो क्या कहलाती? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती। अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों जो मानव विकास रिपोर्ट है वो UNDP के द्वारा प्रकाशित की जाती है।
और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, तो 1990 में प्रकाशित की गई थी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, जीतू बगद्वाल किस परमार शासक के समय था? तो दोस्तों जो जीतू बगद्वाल था वो मानसा के समय में था। किसके समय में? मानसा कौन से नंबर का राजा था? तो 44वां राजा था। किसका बेटा था? तो दोस्तों बलभद्र शाह का बेटा था, जिसपे लक्ष्मी चंद ने क्या किए थे? आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन, इंडियन नाइज होम आत्मकथा किसकी है? दोस्तों जो इंडियन नाइज होम है वो हेमंती नंदन बहुगुणा की आत्मकथा है, जिन्हें पर्वत पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को गढ़वाल का चंदन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोत्यूरी राजाओं की उपाधि थी। दोस्तों जो कोत्यूरी राजा थे किस उपाधि को धारण करते थे? तो वो रजबार की उपाधि को धारण करते थे। और जो कोत्यूरी वंश का संस्थापक है कौन है दोस्तों? तो बसंत देव इसका संस्थापक है। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर धाम में कितने मंदिरों का समूह है? तो दोस्तों जो जागेश्वर धाम है, जागेश्वर धाम 124 मंदिरों का समूह है। कितना दोस्तों? 124 मंदिरों का समूह है। और किसने इसका निर्माण कराया था जागेश्वर धाम के मंदिरों का? तो राजा शालिवाहन ने कराया था। किस शैली में निर्माण है? तो दोस्तों केदारनाथ शैली में इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो हिमालय दिवस मनाया जाता है वो 9 सितंबर को, अच्छा ये है 9 सितंबर को मनाया जाता है। क्या? हिमालय दिवस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओली मिलिट्री स्टेशन में शस्त्र पूजा किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों जो हाल ही में ओली मिलिट्री, उत्तराखंड का जो ओली क्षेत्र है वहां पे मिलिट्री स्टेशन में जो शस्त्र पूजा की गई थी वो रक्षा मंत्री के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव, क्या बोला मैंने? रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों जो अभी कुछ टाइम पहले रक्तदान अमृत महोत्सव चलाया गया था उसमें जो उत्तराखंड को स्थान प्राप्त हुआ वो है द्वितीय स्थान। कौन सा? द्वितीय स्थान। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य को नट नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों जो लंगवीर नृत्य है उसे नट नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पुरुष क्या करते हैं कि खंबे के शिखर पर चढ़कर नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, पताका समाचार नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? दोस्तों जो पताका समाचार पत्र था उसका जो संपादन किया था शोभन सिंह जिन्ना ने किया था। और इन्हीं के द्वारा 1988 में उत्तराखंड उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य का सबसे कम लिंग अनुपात किस जनपद में स्थित है? तो जो सबसे कम लिंग अनुपात है वो हरिद्वार जनपद में स्थित है। किस में जनपद में? हरिद्वार जनपद में। अगला क्वेश्चन, पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया? तो दोस्तों जो पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया वो 1992 में किया गया। कब? 1992 में। और गठन 1840। अगला क्वेश्चन, खास पट्टी आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों जो खास पट्टी आंदोलन है वो भूमि बंदोबस्त से संबंधित है। भूमि बंदोबस्त के विरोध में किया गया था 1906-07 में। कहाँ पे? टिहरी क्षेत्र में। अगर पूछा जाए खास पट्टी आंदोलन किस जनपद से संबंधित है तो दोस्तों टिहरी जनपद से संबंधित है।